नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है अश्वगंधा आयुर्वेद का वरदान। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त होती रहें। अश्वगंधा क्या है? आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का नाम बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, सदियों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। अथर्ववेद में भी अश्वगंधा के उपयोग एवं उपस्थिति के बारे में बताया गया है। पारंपरिक औषधियों की प्रणाली में अश्वगंधा को एक चमत्कारिक और तनावरोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। अश्वगंध का नाम अश्व और गंध से लिया गया है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से घोड़े के मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का भी मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से अश्व जैसी ताकत और यौन शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज हम अश्वगंध के विषय में कुछ बात करेंगे। अश्वगंधा एक चमत्कारिक औषधि है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ़ायदे की। तो दोस्तों, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इस तरह की अश्वगंध होती है। बाज़ार में आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। इसका चूर्ण भी आता है बना बनाया। इस प्रकार का चूर्ण होता है। ये इसका पौधा है। तो इसके नुकसान में सबसे पहले हम बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें गर्भ गिराने वाले गुण हैं। अश्वगंधा का उपयोग करते समय डॉक्टर सावधानी रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि अश्वगंधा सामान्य रूप से ली जा रही दवाइयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। रोग निरोधक शक्ति घटाना। हमारे शरीर की बाहरी तत्वों की तरफ क्या प्रतिक्रिया है, अश्वगंधा इसको संतुलित करता है। इससे ये उन दवाइयों का असर कम कर देता है जो हमारे शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाती है। जिन लोगों को ऑटो इम्यून की समस्या है, उन्हें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। ऑटो इम्यून का मतलब एक इस प्रकार की बीमारी से है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देती है। जैसे स्वेलिंग आ जाना, कभी कभी शरीर पर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो भी एक ऑटो इम्यून की ही परेशानी है। वो इसी से रिलेटेड होती है। डायबिटीज़ संतुलित कराने वाली दवाइयाँ। दोस्तों, अगर आप पहले से ही डायबिटीज़ कम करने की दवाई ले रहे हैं, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है और वो पहले से ही डायबिटीज़ कम करने की दवाई ले रहा है और साथ साथ अश्वगंधा का इस्तेमाल कर देता है, तो इससे उसका ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से भी नीचे गिर जाएगा। बीपी कम करने वाली दवाइयाँ। अगर आप हाई बीपी कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनके साथ आप अश्वगंधा ना लें। ऐसा ना करने से आपका बीपी बहुत कम हो सकता है। थायराइड के लिए दवाइयाँ। अश्वगंधा को सही मात्रा में लेने से आपका थायराइड संतुलित हो जाता है और आपका चयापचय भी सही हो जाता है। परंतु अगर आप पहले से ही थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो अश्वगंधा ना लें। चयापचय से मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अश्वगंधा के फायदों की। तो सबसे पहले आती है बात प्रतिरक्षा प्रणाली में। शोध अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। चूहों के ऊपर किए गए प्रयोग में पाया गया कि अश्वगंधा के सेवन से चूहों में लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं वाइट ब्लड सेल्स में वृद्धि हुई है। इससे यह माना जा सकता है कि आदमी की लाल रक्त कोशिकाओं पर अश्वगंधा के सेवन से सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जिससे एनीमिया जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिल सकती है। मधुमेह के लिए अश्वगंधा लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में शुगर के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। डायबिटीज के उपचार में अश्वगंधा के उपयोग पर अनुसंधान ने सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया है। जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल 4 सप्ताह की अवधि के लिए किया, उनका उपवास और दोपहर के खाने के बाद जो ब्लड शुगर का लेवल है उसमें काफ़ी कमी आई। कामोद्दीपक गुण। शताब्दियों से यह माना गया है कि अश्वगंधा में कामोद्दीपक गुण हैं और लोगों ने इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उनकी जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार हो। हाल ही के एक वैज्ञानिक अध्ययन में
यह दर्शाया गया कि अश्वगंधा कामोद्दीपक दवा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छी तरह से वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पूरे शरीर में तनाव भी कम कर देता है। यह पुरुषों की सेक्स ड्राइव को बेहतर बनाता है। मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने के लिए अश्वगंधा निचले अंगों की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने और कमजोर दूर करने में उपयोगी पाया गया है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मोतियाबिंद से लड़ने में दोस्तों, अश्वगंधा के एंटीऑक्सीडेंट और साइटोप्रोटेक्टिव गुण मोतियाबिंद रोग से लड़ने में अच्छे हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदे। अश्वगंधा अपने सूजन कम करने के गुण, एंटीऑक्सीडेंट और तनाव कम करने के गुणों के साथ हृदय स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अच्छा है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक औषधि हो चाहे कोई सी भी हो, ये शरीर पर असर डालने में थोड़ा टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं कि आपने 7 दिन दवाई खाई और आपको उसका असर तुरंत दिखने लगेगा। ये धीरे धीरे आपके शरीर में रमती हैं और फिर अपना पॉजिटिव असर दिखाना शुरू करती हैं। जब भी आप अश्वगंध खाओ, जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो आपको रात को इसको 1 चम्मच गर्म दूध के साथ सोते समय लेना है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसको दिन में 2 बार लें, एक सुबह और एक रात को। दोस्तों, घाव भरने में भी यह उपयोगी है। यह अश्वगंधा की जड़ों को पीसकर पानी के साथ एक चिकना पेस्ट बना लें। राहत के लिए घाव पर इस पेस्ट को लगाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।